हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पिंकी अग्रवाल। आज मैं आपको एफएसएम का ट्रिक बताने वाली हूँ कि आपको ये किस तरीके से पढ़ना है और आपके कौन कौन से इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स से कितना थ्योरी पार्ट है, कितना न्यूमेरिकल पार्ट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ईबीसीएल से रिलेटिंग आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड ट्रिक्स बताया था पढ़ने के लिए। आई होप सो कि आपने वो सब देखा होगा। ठीक है, आज हम अपना एफएसएम पढ़ेंगे। आप सबको पता होगा एफएसएम एक एमसीक्यू पेपर है और ये एक ऐसा पेपर है, इट मीन्स एफएसएम और सीएम में ये दोनों ही एमसीक्यू पैटर्न्स होते हैं जिसमें आप एग्रीगेट में अपने नंबर को ला सकते हो। होता क्या है कि हमें इंडिविजुअल तो 40 चाहिए ही, बट एग्रीगेट में हमें नंबर, मतलब ऐसे तो आप थ्योरी से भी ले सकते हो, बट ज्यादा चांसेस होते हैं कि आप एमसीक्यू से अपने एग्रीगेट नंबर्स को ला सकते हो। आपके सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। अभी मैंने जब एग्जाम दिया था जून 22 में, तो मेरा एग्जाम्शन आया है एफएसएम में, मेरा मार्क्स है 71। मैंने 71 मार्क्स स्कोर किया है एफएसएम में और एफएसएम बहुत ही अच्छा है। ठीक है, सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो मैं आपको आज बताती हूँ कि आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। सबसे पहले हम जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट से पहले हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। एफएम से पहले मैं आपको एसएम बताती हूँ। आप सबको पता होगा कि हमारा जो एफएम है वो 60 मार्क्स का होता है एंड हमारा जो एसएम है वो 40 मार्क्स का होता है। ठीक है, अब होता क्या है कि जो हमारा एफएम होता है उसमें न्यूमेरिकल एंड थ्योरी दोनों इंक्लूड होता है, बट हमारा जो एसएम होता है वो पूरा का पूरी थ्योरी होता है। ठीक है, अब मैं ये कहूंगी कि जिसका थ्योरी बहुत ज्यादा अच्छा होता है वो सबसे पहले एसएम को ही करे, और जिसका नहीं भी अच्छा है वो एसएम को ही करे, क्योंकि एसएम में बहुत ज्यादा जो है चैप्टर्स नहीं है। ठीक है, और एसएम क्या है, 40 मार्क्स का है। आपकी कितनी भी गलती होगी आप ज्यादा से ज्यादा जो है स्कोर कर पाओगे। 35 जो है आप इसमें अच्छे से स्कोर कर सकते हो, और देन उसके बाद आप एफएम पढ़ो, इसमें आप और अच्छे से स्कोर करोगे तो आपका एग्जाम्शन आना पक्का है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे लिखा है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के अकॉर्डिंग एंड कितने कितने मार्क्स का जो है होता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारा आता है कि पहला जो हमारा चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। ऐसा है कि ये ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है। इस हिसाब से क्या पूछेगा, जो आपके 5 फंक्शंस होते हैं प्लानिंग को लेकर, ठीक है, आपके ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, उन सब चीजों से रिलेटिंग आपका इसमें पूछेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगी, नॉर्मल इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स क्या होता है कि इसमें अमेंडमेंट आया है। ठीक है, पहले वाले चैप्टर्स में अमेंडमेंट था, उससे जून 22 में जो है क्वेश्चंस पूछा गया था, तो आप इसका अमेंडमेंट जरूर देखना। और जो 5 इसके फंक्शंस होते हैं उसके एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ के जाना, उसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना। बट ये है कि नॉर्मल है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप इसको नहीं कहोगे। देन उसके बाद आपका सेकंड चैप्टर आता है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये भी ठीक है, नॉर्मल इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स का। ये एक आइडिया है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होता है कि इसमें 3 इससे 8 ऐसा ही आता है, ऐसा नहीं है, बट एक वेटेज होता है कि हमारे चैप्टर्स कितना कितना वेटेज है हर चैप्टर्स का। ठीक है, तो इसका जो वेटेज है वो 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग है, 3 to 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग है। इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा 13 चैप्टर्स आता है बिजनेस पॉलिसी एंड फॉर्मुलेशन ऑफ फंक्शनल स्ट्रेटेजी। ये 8 मार्क्स का है, ये भी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो फंक्शनल स्ट्रेटेजी है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। और इसके बाद हमारा 14 आता है जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, यहाँ मैंने लिखा भी है वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एंड प्लानिंग, जो 20 मार्क्स का होता है। इसका वेटेज आपके एसए में जो सबसे ज्यादा वेटेज है वो आपके 14 चैप्टर्स का है। तो अगर आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, जो 20 मार्क्स का वेटेज है। देन उसके बाद आपका 15 आता है स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल, ये भी आपका 5 मार्क्स का है। ठीक है, उसके बाद आता है 16, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, एनालाइजिंग स्ट्रेटेजिक एड्स, 8 मार्क्स का। ठीक है, 8 मार्क्स का है, बट इससे भी क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चंस 14 एंड 16 चैप्टर से ही पूछे जाते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं है कि आप बाकी चैप्टर्स को कंसिडर नहीं करोगे। देखिए, अगर आप देखो तो आपका 15 एंड जो आपका 13 है वो भी अच्छा खासा आपके नंबर का है, तो आप इसको भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाओ। ठीक है, बट वेरी इंपॉर्टेंट अगर हम कहें तो 14 एंड 16 बहुत पूछे जाते हैं। अब एसएम को पढ़ने का तरीका क्या होता है, एसएम में कभी भी आप ऊपर ऊपर पढ़ के नहीं जा सकते। मैं यही कहूंगी एसएम आप हमेशा मॉड्यूल से ही प्रेफर करना, क्योंकि मॉड्यूल से ही आईसीएसआई एसएम के क्वेश्चंस पूछता है, क्योंकि इसमें एक एक लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है।
ठीक है। इसमें ऐसा नहीं होता कि अगर आप ऊपर ऊपर पढ़ लोगे तो आप क्वेश्चन करोगे, नहीं। एक तो एमसीक्यू है, आपको आईसीएसआई एक लाइन उठा के कहीं से भी दे देगा और आपको एक करेक्ट आंसर बताना होगा। ऐसे में तो कई बार इतना कंफ्यूजन होता है, हमें लगता है कि चारों का चारों सही है, बट आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन सा करेक्ट आंसर हो सकता है। तो मैं आपको यही प्रेफर करूंगी कि ऐसे हमेशा मॉड्यूल से प्रेफर करो और सबसे डीपली इसको पढ़ो, क्योंकि इसमें एक एक लाइन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसको अच्छे से कंसीडर करके करो, क्योंकि अगर आप अच्छे से डीपली नहीं पढ़ोगे आप एसएम के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था एसएम को लेकर। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। अगर हम बात करते हैं हमारे पार्ट 1 जो कि एफएम का है, ये 60 मार्क्स का होता है, लेकिन आप सबको पता होगा कि ऐसे तो एफएम में थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों इंक्लूड होता है, बट हमेशा जो थ्योरी का वेटेज होता है वो प्रैक्टिकल के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। 60% जो है हमारा थ्योरी होता है एंड 40% हमारा जो है न्यूमेरिकल होता है। ठीक है, आप सबको लगता होगा एफएम हार्ड है, बिल्कुल हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी है। एफएम के क्वेश्चंस कई बार बहुत ही अच्छे आ जाते हैं, हमें सॉल्व करने में बहुत ही इजी लगता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर किसी का न्यूमेरिकल अच्छा है तो वो ज्यादा से ज्यादा अपने न्यूमेरिकल पार्ट पे फोकस करे, 40% होता है। और अगर किसी का थ्योरी अच्छा है तो 60% थ्योरी का पार्ट आता है, तो आप ज्यादा से ज्यादा थ्योरी पे फोकस करो। ठीक है, अगर आपको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम भी आ रही है तो आप पहले अपना पूरी कंप्लीट तरीके से थ्योरी अच्छे से पूरा कर लो, देन उसके बाद आप न्यूमेरिकल को पढ़ो। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि कौन कौन से चैप्टर्स न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और कौन से चैप्टर्स हमारे थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कैपिटल बजटिंग। ये देखिए, ये आपका न्यूमेरिकल है, कैपिटल बजटिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, देन उसके बाद आपका आता है डिविडेंड पॉलिसी एंड आपका वर्किंग कैपिटल। ये आपके 5 चैप्टर्स ऐसे हैं जो न्यूमेरिकल पॉइंट व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको न्यूमेरिकल पढ़ना है, आप सबसे पहले इस 5 चैप्टर्स को कंसीडर करो, कैपिटल बजटिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिविडेंड पॉलिसी, वर्किंग कैपिटल। ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है और इससे भर भर के अगर न्यूमेरिकल के क्वेश्चन आते हैं तो इस 5 चैप्टर से ही सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट ऐसा नहीं है कि इसमें थ्योरी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी थ्योरी भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें न्यूमेरिकल समझोगे ना तो आपको थ्योरी समझने में इसमें प्रॉब्लम ही नहीं आनी है। हमेशा आप लिंक करके पढ़ना, इसमें जो थ्योरी एंड न्यूमेरिकल है वो आपस में बहुत ज्यादा लिंक करता है, तब उसके अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो। ठीक है, बट अगर मैं कहूं तो ये 5 चैप्टर्स न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अदरवाइज जो आपका बचता है फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, एंड आपका जो है नेचर, सिग्निफिकेंस एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसके बाद आपका 5th चैप्टर आता है प्रोजेक्ट फाइनेंस का, ठीक है, सिक्योरिटी एनालिसिस आपका 8th चैप्टर एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ये ठीक है, तो अगर मैं ये कहूं तो ये आपका हो जाता है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये आपके जो 4 चैप्टर्स है वो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको थ्योरी पढ़ना है, प्रोजेक्ट फाइनेंस से, सिक्योरिटी एनालिसिस से, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड फर्स्ट चैप्टर नेचर सिग्निफिकेंस से, इससे आपके ज्यादा से ज्यादा थ्योरी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका पार्ट डिवाइड कि कौन सा न्यूमेरिकल चैप्टर है और कौन सा थ्योरी चैप्टर है। ठीक है, बट अगर आप पढ़ने का तरीका करो तो देखो आप एक चीज फॉलो कर सकते हो, या तो पहले आप सारे चैप्टर्स का थ्योरी कंप्लीट करो, ठीक है, देन उसके बाद आप थ्योरी का स्कैनर सॉल्व करो। ठीक है, जैसे कि आप स्कैनर देखते होंगे तो स्कैनर 5 ईयर्स के क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें जो आपके थ्योरी क्वेश्चंस हैं आप पहले उसको थ्योरी को सॉल्व करो। ठीक है, पहले थ्योरी पढ़ के थ्योरी सॉल्व कर लो, देन उसके बाद आप न्यूमेरिकल पढ़ो, देन स्कैनर के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करो। या तो आप ये कर सकते हो, या आप कर सकते हो जैसे आप एक चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसमें आप थ्योरी भी पढ़ लो और न्यूमेरिकल भी करो, और एक एक चैप्टर के अकॉर्डिंग आप अपने स्कैनर को सॉल्व करो। तो ये 2-3 तरीके आप फॉलो कर सकते हो, जिसको जिस तरीके से सुटेबल लगता है उस तरीके से पढ़ो। अगर किसी को लगता है कि हम एक एक चैप्टर का स्कैनर सॉल्व करेंगे तो आप क्या करो कि एक चैप्टर में थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों साथ में पढ़ के स्कैनर सॉल्व करो। ठीक है, या फिर आपको लगता है कि नहीं मैं इस तरह से कंफर्टेबल नहीं हूं या मुझे न्यूमेरिकल में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप पहले सारे चैप्टर्स का थ्योरी कंप्लीट करके पूरे चैप्टर्स का स्कैनर सॉल्व कर लो, देन न्यूमेरिकल का जो है स्कैनर सॉल्व करो। ये भी आप जो है कर सकते हो, बट मैं हमेशा यही कहूंगी आप इसमें जितना ज्यादा थ्योरी पढ़ के जाओगे आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी होता है, क्योंकि थ्योरी कहीं ना कहीं वेटेज ज्यादा होता है न्यूमेरिकल के कंपैरिजन में। बट मेरा अगर पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू देखूं तो मुझे इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत मजा आता था। और हाँ, स्कैनर सॉल्व करने के साथ साथ आप टेस्ट सीरीज जरूर अटेंड करना, किसी भी जो है ऐप पर किसी भी सर का आप अटेंड कर सकते हो। ठीक है, जो आपको कंफर्टेबल लगे, जिस सर से आप पढ़ रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आप टेस्ट सबसे ज्यादा, जितना ज्यादा आप एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको उतना ही ज्यादा होगा। मैंने बहुत एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व किए थे, स्कैनर होता था, टेस्ट होते थे, जहां से मुझे लगता था, जितने सर का मुझे मिलता था मैं उतने एमसीक्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करती थी। तो ये सबसे ज्यादा आप ट्रिक फॉलो करना, जितना ज्यादा हो सके आप करो। आप एक एक चैप्टर के अकॉर्डिंग करो या पूरा चैप्टर्स पढ़ के आप करो, जैसे आपको सुटेबल लगता है उस तरीके से पढ़ो, ठीक है। बट हाँ, आप बहुत ज्यादा फोकस न्यूमेरिकल पे भी कर सकते हो, थ्योरी पे भी कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे, ठीक है। तब इस तरीके से पढ़ोगे तो मुझे लगता है आपको एग्जाम्सन आने में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। मैंने ये अपनी स्ट्रेटेजी बताई है, मैं इस तरीके से चीजों को फॉलो करती थी। मुझे ये सब चीजें मैंने पर्सनली की है, तो मैंने 71 मार्क्स स्कोर किया है, ठीक है। तो मैं चाहती थी आपके साथ भी मैं शेयर करूं। अगर आपको थोड़ी सी भी इस वीडियो से हेल्प हुई होगी तो आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर प्रेस करना, कमेंट करना। अगर आपको कुछ भी बोलना है, कुछ भी बताना है, कमेंट करो, लाइक करो। थैंक यू सो मच।